प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा रेलवे स्टेशन पहुंचे हाजीपुर जोन के एजीएम, साथ में मौजूद थे कई रेलवे के पदाधिकारी। साफ सफाई की देखी गई चाक चौबंद व्यवस्था। गुरुवार को दरभंगा रेलवे स्टेशन पर हाजीपुर जोन के एजीएम अमरेंद्र कुमार पहुंचे, तो वहीं उनके साथ DRM ज्योति प्रकाश मिश्रा, CEO कंस्ट्रक्शन के राम जन्म भी पहुंचे थे। इनके साथ ही कई रेलवे के अधिकारी पदाधिकारी भी थे। बता दें कि एजीएम के द्वारा दरभंगा रेलवे स्टेशन को उच्च स्तरीय स्टेशन बनाने को लेकर बने हुए नक्शे का अवलोकन किया और कई बातों की जानकारी उन्होंने मौजूद रेलवे अधिकारियों से प्राप्त की। इस दौरान उन्होंने कई आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित लोगों को भी दिया। तो वहीं एजीएम ने मीडिया को गुरुवार को दोपहर 1 बजे जानकारी देते हुए बताया कि इस रेलवे स्टेशन को उच्च स्तरीय स्टेशन बनाना है और इसी को लेकर हम आज यहाँ निरीक्षण करने आए हैं। जब उनसे पूछा गया कि कार्य बहुत धीमा चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि इसी कार्य को लेकर हम आए हैं, अब कार्य तेजी से होगा और जल्द से जल्द इसे पूरा करने की भी बात कही है। बता दें कि एजीएम के आने से पूर्व साफ सफाई पूरी रूप से चाक चौबंद की जा रही थी और जगह जगह पर गमले भी लगाए गए थे ताकि किसी प्रकार की कोई शिकायत न हो। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस मौके पर एजीएम मीडिया को। दरभंगा स्टेशन में जो स्टेशन डेवलपमेंट वर्क हो रहा है उसी के निरीक्षण में हम आए थे। करीब 300 करोड़ का 350 करोड़ का जो है रेलवे का इन्वेस्टमेंट प्लान है और करीब इसमें 3 साल लगेंगे बनने में। ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट अवार्डेड है। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2028 जुलाई अगस्त तक ये काम पूरा होगा। कार्य बहुत धीमी गति से हो रही है सर, क्या ऐसा अनुभव हो रहा है? नहीं, इसीलिए तो हम यहाँ पे आए हैं। अब कार्य में देखिए तेजी आएगी। दरभंगा पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री ने जिला अतिथि गृह में की प्रेस वार्ता, दी कई बातों की जानकारी। गुरुवार को दरभंगा जिला अतिथि गृह में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव एवं बंगाल की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर विस्तार पूर्वक अपनी बात रखी। प्रेस को संबोधित करते हुए शाहनवाज हुसैन ने कहा कि पश्चिम बंगाल में जनता परिवर्तन के मूड में है और आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सुनिश्चित जीत तय है। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस सरकार के शासनकाल में राज्य की कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। महिलाओं, युवाओं और आम नागरिकों की सुरक्षा खतरे में है, जिससे जनता में व्यापक आक्रोश व्याप्त है। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चाएं की। तो वहीं यह प्रेस कॉन्फ्रेंस गुरुवार को दोपहर 1:30 बजे जिला अतिथि गृह में की गई। पश्चिम बंगाल में आने वाले चुनाव में हम बिहार की तरह वहां जीतने वाले हैं। ममता बनर्जी कुछ भी कोशिश कर ले, दुनिया की कोई ताकत इस बार भारतीय जनता पार्टी को रोक नहीं सकती। हम लोगों ने महाराष्ट्र जीता, हरियाणा जीता, दिल्ली जीता, बिहार जीता, अब बंगाल की बारी है। बंगाल और आसाम दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतने वाली है। ममता बनर्जी जान रही हैं कि वो चुनाव में हारने वाली हैं, इसलिए SIR का को मुद्दा बना रही है। SIR का मुद्दा वो कितना भी बना ले, बिहार में SIR हुआ, किसी को कोई शिकायत नहीं हुई। लेकिन ममता बनर्जी अपनी नाकामी को बदलने के लिए, नाकामी उनकी चर्चा में न हो इसलिए चर्चा से नाकामी को बदल कर SIR पे ले जाना चाहती। ये कहीं से भी संभव नहीं है। हम लोग वहां इस बार भारी बहुमत से जीतने वाले हैं। पश्चिम बंगाल के लोगों ने कम्युनिस्टों को देखा, कांग्रेस को देखा, TMC को देखा, अब वो भारतीय जनता पार्टी को मौका देने वाली। आसाम में भी प्रियंका गांधी के दौरे से पहले ही वहां कांग्रेसियों के विकेट गिर रहे हैं। इनके जाने से भी कुछ होने वाला नहीं है। आसाम में आखिरी हिंदुत्ववादी नेता थे, वो भी कांग्रेस का दामन छोड़ दिया उन्होंने। आसाम के अंदर जो आसाम के लोग हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बांग्लादेशी हैं उनको दिक्कत होने वाली है। क्या मतलब परेशानी बांग्लादेशी और किस तरह की परेशानी दिक्कत होने वाली? नहीं, बांग्लादेशियों को अपने वतन जाना चाहिए। बड़ी तादाद में बांग्लादेशी जा भी रहे हैं।
हमारे यहाँ ऐसे ही गरीबी रेखा के नीचे बड़ी तादाद में लोग हैं, उनको अनाज देना है, पक्का मकान देना है, उनको गैस देना है। लेकिन ये भारतीयों के लिए योजना है, ये बांग्लादेशियों के लिए नहीं। तो जो योजना की अब बात बोले है, इस पे आज सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला भी आया है। फैसला नहीं आया, टिप्पणी आई है, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, भारत एक गरीब राज्य है, गरीबों की चिंता करनी होती है। गरीब उम्मीद से सरकार को चुनते हैं, उनकी उम्मीद पर खड़ा उतरना पड़ता है। ये आज बहुत से लोगों को जो अनाज मिल रहा है उससे जिंदगी बदली, बिजली मिलने से जिंदगी बदली है, लेकिन जो टैक्स पेयर हैं उनका तो ध्यान रखा ही जा रहा है। लेकिन जो गरीब आदमी है, हम जनता की सरकार है, जनता के जरिए चुनी हुई सरकार है। जब सब गरीबी रेखा के से ऊपर आ जाएंगे तो कोई फ्री योजना नहीं होगी। ये ममता बनर्जी का ही एजेंट है, वो जो हुमायूं कबीर है, उन्हीं का विधायक है। जानबूझ के ममता बनर्जी ने कहा कि बाबरी मस्जिद बनाओ, हिंदुस्तान की सरजमी पर किसी भी हमलावर के नाम से कोई मस्जिद नहीं बन सकती, बाबर हो या गजनी, उसके नाम पे, या गजनवी, उसके नाम पर कोई मस्जिद नहीं बनेगी। बनाना है तो पैगंबर के नाम पे बनाओ, खलीफा के नाम पे बनाओ, उलमाए दीन के नाम पे बनाओ। अगर हुमायूं कबीर को बनाना ही है तो वो अपने नाम पे बना ले, कबीर मॉस्क, और अगर वो भी पसंद नहीं तो अपने अब्बा के नाम पे बना ले। लेकिन बाबर क्या लगता था, बाबर के नाम पर कोई मस्जिद नहीं बनेगी। दरभंगा जिलाधिकारी ने दिल्ली मोड़ पर निर्माणाधीन बस स्टैंड में चल रहे कार्यों का किया औचक निरीक्षण, दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। दरभंगा जिलाधिकारी कौशल कुमार गुरुवार को दिल्ली मोड़ बस स्टैंड पर चल रहे निर्माण एवं विकास कार्यों का विस्तृत समीक्षा निरीक्षण किए। निरीक्षण के दौरान बस स्टैंड परिसर में चल रहे विभिन्न कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के क्रम में जिलाधिकारी ने परियोजना निदेशक को बस स्टैंड परिसर के चारों ओर सुदृढ़ 4 दीवारी निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ कराने के निर्देश दिए ताकि परिसर को सुरक्षित एवं व्यवस्थित बनाया जा सके। अत्यधिक बस स्टैंड भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर पाया गया। इस दौरान जिलाधिकारी द्वारा भवन के स्वीकृत नक्शे का अवलोकन कर निर्माण की गुणवत्ता एवं मानकों की समीक्षा की गई। उन्होंने संबंधित अभियंताओं को निर्देश दिया कि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों एवं समय सीमा के अनुरूप पूर्ण किया जाए। निरीक्षण के दौरान कुछ स्थलों पर अतिक्रमण पाया गया। जिलाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारियों को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि निर्माण कार्य में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। तो वहीं इन सभी बातों की जानकारी जिला जनसंपर्क के द्वारा गुरुवार की शाम 5:15 पर प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। दरभंगा में विहिप बजरंग दल के द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज की मनाई गई धूमधाम से जयंती। गुरुवार को दरभंगा के शिवाजी नगर में स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती हर्षोल्लास के साथ विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के द्वारा मनाया गया। तो इस मौके पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर श्रद्धापूर्वक जयंती समारोह मनाई। कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद के जिला सुरक्षा प्रमुख पंकज वारी एवं जिला सह संयोजक सुमित कुमार राय की उपस्थिति में विकास सहनी एवं विक्रम सहनी के नेतृत्व में कार्यक्रम संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री राजीव प्रकाश मधुकर मौजूद थे। इस अवसर पर समाज सेवी दिलीप शाह, पप्पू कुमार, पीताम्बर जी सहित कई अन्य गणमान्य नागरिकों ने प्रतिमा पर माल्यार्पण कर तिलक अर्पित किया तथा दीप प्रज्वलित कर छत्रपति शिवाजी महाराज की जय के उद्घोष तथा उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। तो वहीं यह पूरा कार्यक्रम गुरुवार को दोपहर 3 बजे आयोजित किया गया।